नेक्सस, पत्थर के दौर से मसनूई ज़हानत तक मालूमाती नेटवर्क्स की मुख्तसर तारीख। युवल नूह हरारी की ये किताब उनके फिक्री सफ़र का एक और सिंगी मेल है। हरारी, जो सैपियंस और होमो ड्यूस जैसी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तारीख़, फ़लसफ़ा और टेक्नोलॉजी को यकजा करके इंसानियत के मुस्तक़बिल पर गहरी नज़र पेश करते हैं। उनकी तहरीरें हमेशा से ही मुआशरती ढांचे, ताकत के नेटवर्क्स और इंसान की खुद तबाहकुन आदात को समझने का एक नया ज़ाविया पेश करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी तमाम तर दानिशमंदी के बावजूद हम क्यों अपने हाथों से अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल इस किताब की बुनियाद है। हरारी बताते हैं कि मालूमात के नेटवर्क्स ने हमें ताकत दी, लेकिन यही नेटवर्क्स झूठ, फसादात और खुदकुशी की तरफ भी ले गए। मिसाल के तौर पर प्रिंटिंग प्रेस ने साइंस को फरोग दिया, लेकिन ऐसी ने जादूगरों के ताकुब की किताबें भी फैलाईं, जिसने यूरोप को खून में नहला दिया। अब मसनूई ज़हानत AI एक नए दौर का आगाज कर रही है। ऐसा दौर जहां मशीनें ना सिर्फ हमारे फैसले कर सकती हैं, बल्कि हमारी हकीकत को भी मस्ख कर सकती हैं। बाब 1 की तफसील, मालूमात क्या है? हरारी इस बाब में मालूमात की तारीफ को एक अनोखे अंदाज में खोलते हैं। वो बताते हैं कि मालूमात सिर्फ हकायक का मजमुआ नहीं, बल्कि ये वो गूंद है जो मुआशरों को जोड़ती है। मिसाल के तौर पर कदीम दौर में मजहबी कहानियां जैसे बाइबल हकीकत से दूर होने के बावजूद लाखों लोगों को मुत्तहिद करती थीं, और इसकी वजह यह थी कि ये कहानियां मुश्तरका हकीकत बनाती थीं, एक ऐसी दुनिया जिस पर सब यकीन करते थे, चाहे वो सच हो या ना हो। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि मालूमात का मकसद सच्चाई नहीं, बल्कि कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर जोसेफ स्टॉलिन के दौर में सोवियत यूनियन ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे का एक नेटवर्क बनाया था, जो अवाम को यकीन दिलाता था कि वो एक मिसाली मुआशरे में रह रहे हैं, हालांकि हकीकत में कहत और खौफ का दौरा था। ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि लोग अपनी आंखों पर यकीन करने की बजाय सरकारी बयानात को तरजीह देते थे। हरारी इस बाब का इख्तिताम एक अहम सवाल पर करते हैं, क्या हम मालूमात के गुलाम बन गए हैं या हम इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? म्यांमार का अलमिया, फेसबुक के एल्गोरिथम्स ने रखीनिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद को खुदकार तरीके से फैलाया, जिसके नतीजे में नस्ल कशी हुई। हरारी कहते हैं कि AI सिर्फ टूल नहीं, ये एक खुद मुख्तार ताकत बन चुकी है जो इंसानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। जेनेटिक एडिटिंग, चीन में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए जनीन में तब्दीलियां करके डिजाइनर बच्चे बनाए गए। हरारी के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी एक नई जेनेटिक इशराफिया को जन्म दे सकती है, जिससे मुआशरती तकसीम और बढ़ेगी। बेकार तबका, AI और रोबोटिक्स की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हरारी पूछते हैं, अगर मशीनें सब कुछ करने लगें तो इंसानों का मकसद क्या रह जाएगा? नेक्सस हमें याद दिलाती है कि मालूमात के नेटवर्क्स हमेशा से इंसानियत के लिए देवता और शैतान दोनों का रूप रखते हैं। हरारी का कहना है कि मसनूई ज़हानत हमारी सबसे बड़ी कामयाबी भी हो सकती है और सबसे बड़ी तबाही भी। हमें AI का अपना मालिक बनने से रोकना होगा। अगर हमने ऐसे इखलाकी रहनुमाई ना दी, तो ये हमारी आखिरी इजाद साबित होगी। ये किताब उन सब के लिए एक इंतबाही घंटी है जो टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंसानियत को भूल चुके हैं। हरारी की तहरीर हमें जगाते हुए कहती है, मशीनों को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। बाब 2 की तफसील, कहानियों की ताकत मजहब से सियासत तक। हरारी इस बाब में ये बताते हैं कि कहानियां महज तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब की बुनियाद हैं। वो कहते हैं कि कदीम दौर से लेकर आज तक हर मुआशरा एक मुश्तरका कहानी पर खड़ा है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में महाभारत जैसी रज़मिया कहानियों ने न सिर्फ सकाफत को शक्ल दी, बल्कि इखलाकियात और कानून का भी तायुन किया। लेकिन यही कहानियां जब ताकत के हथियार बन जाती हैं तो तबाही मचाती हैं। जैसे नाजी जर्मनी में हिटलर ने आर्याई नस्ल की बर्तरी की झूठी कहानी गढ़कर लाखों यहूदियों का कत्ले आम करवाया। आजकल सियासतदान मुहाजिरीन को खतरा जैसे बयानिए इस्तेमाल करके अवाम को डराते हैं और अपनी ताकत मजबूत करते हैं। हरारी का कहना है कि कहानियां हमें मुत्तहिद भी कर सकती हैं और तकसीम भी। ये हमारे हाथ में है कि हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाब 3 की तफसील, कागजात और ब्यूरोक्रेसी, कदीम सल्तनतों का राज। ये बाब इंकशाफ करता है कि कागजात और ब्यूरोक्रेसी ने कैसे सल्तनतों को कंट्रोल किया। हरारी मिसाल देते हैं कि रोमन एम्पायर ने अपने वसी इलाके पर हुकूमत करने के लिए जमीन की पैमाइश, महसूलात के रिकॉर्ड और फौजी दस्तों की तफसीलात लिखने का निज़ाम बनाया था। ये डेटा का पहला दौर था जिसने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बना दिया। मुगल दौर में भी आईने अकबरी जैसे दस्तावेजात ने हुक्मरानी को मरकजी बनाया, लेकिन आज
यही ब्यूरोक्रेसी एक देव बन चुकी है। मिसाल के तौर पर जदीद हुकूमतें शहरियों के हर कदम को डेटाबेस में महफूज करती हैं, बिलों से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक। हरारी खबरदार करते हैं, जब कागजात की जगह एल्गोरिथम्स ले लेंगी तो हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाब 4 की तफसील, डेटा का दौर, एल्गोरिथम की हुक्मरानी। हरारी इस बाब में डेटा के जदीद दौर को इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश करार देते हैं। वो बताते हैं कि फेसबुक, गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां हमारे हर क्लिक, हर सर्च और हर खरीदारी को रिकॉर्ड करके हमारी शख्सियत का डिजिटल शबा बना लेती हैं। मिसाल के तौर पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2016 के अमरीकी इंतखाबात में लाखों लोगों के डेटा का इस्तेमाल करके वोटर्स को निशाना बनाया और नताइज को मुतासिर किया। हरारी का कहना है कि एल्गोरिथम्स अब हमारी पसंद, दोस्त और यहाँ तक कि मोहब्बत का भी फैसला करने लगे हैं। वो पूछते हैं, क्या हमारी आंखें खोलेंगी तो हमें लगेगा कि हम आज़ाद हैं या सिर्फ एल्गोरिथम के पोतली हैं। बाब 5 की तफसील, मसनूई ज़हानत, एक नई किस्म की हयात। आखिरी बाब में हरारी मसनूई ज़हानत को ज़मीन पर पहली गैर नामियाती हयात करार देते हैं। वो मिसाल देते हैं कि GPT-4 जैसे AI मॉडल्स ना सिर्फ इंसानी ज़बान की नकल कर सकते हैं बल्कि तख्लीकी कहानियां भी लिख सकते हैं। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जब ऑटोनोमस ड्रोन्स को जंगी मैदान में भेजेगी तो वो इंसानों के बगैर ही फैसले करके कत्ल कर सकेंगे। हरारी का ख्याल है कि AI एक दिन इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो जाएगी और उस दिन हमारी अहमियत उस कीड़े जैसी होगी जो डायनासोर के पंजे में फंसा हो। वो लिखते हैं, हमने एक ऐसी हस्ती को जन्म दे दिया है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आखिरी खुलासा, इंसान या मशीन, कौन जीतेगा? नेक्सिस हमें याद दिलाती है कि तारीख में पहली बार इंसान को अपनी ही तख्लीक का मुकाबला करना पड़ेगा। हरारी कहते हैं कि मसनूई ज़हानत हमारी गलतियों को दोहरा सकती है। अगर हमने ऐसे नफरत सिखाई तो ये दुनिया को जला देगी, लेकिन अगर हम आइस में इंसाफ, हमदर्दी और अकल सिखाएं तो ये हमें एक नई जन्नत बना सकती है। किताब का आखिरी जुमला कारी को कांप उठने पर मजबूर कर देता है। मशीनें ख्वाब देखना सीख रही हैं, क्या हम उनके ख्वाबों में जिंदा रह पाएंगे? ये किताब सिर्फ मालूमाती नेटवर्क्स की तारीख नहीं, ये एक डरावनी कहानी है जिसका हर किरदार हम खुद हैं। हरारी की आवाज हमें जगाते हुए कहती है, जागो, वरना तुम्हारी कहानी का इख्तिताम तुम्हारी मर्जी के बगैर होगा। नेक्सिस के आखिरी सफ़हात कारी को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां मसनूई ज़हानत ने इंसानियत को अपने पंजे में जकड़ लिया है। हरारी लिखते हैं, 2023 तक AI ने इंसानों को शतरंज, स्टॉक मार्केट और मोहब्बत तक में शिकस्त दे दी है। अब सिर्फ एक मैदान बाकी है, वो है इंसान का अपना वजूद। मुस्तकबिल के सवालात। हरारी के मुताबिक आने वाली दहाइयों में इंसानों को 3 बड़े सवालों का सामना होगा। 1. क्या हमारी कोई अहमियत बाकी रहेगी? जब AI हर काम हमसे बेहतर करने लगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या होगा? 2. क्या हम अपने दिमाग को महफूज रख सकेंगे? कंपनियां अब हमारे जहनी डेटा, ख्वाब, ख्यालात, याददाश्तें को बेचने पर तिल गई हैं। 3. किसकी हुक्मरानी होगी? क्या ताकत उन चंद लोगों के हाथ में होगी जो AI को कंट्रोल करते हैं, या फिर AI खुद ही हुक्मरान बन जाएगी? डेप फेक का दौर। AI अब ऐसी वीडियोस बना सकती है जहां सियासतदान झूठे बयानात दें या मुर्दा अदाकार नए ड्रामों में नजर आएं। 2030 तक हर शख्स को ये मालूम नहीं होगा कि ऑनलाइन देखी गई चीज हकीकी है या जाली। जीनियाती गुलाम। अमीर मुमालिक में दौलतमंद अफराद अपने बच्चों के जीन्स एडिट करके उन्हें सुपर ह्यूमन्स बना रहे हैं, जबकि गरीब तबका अपनी बुनियादी सलाहियतों से भी महरूम होता जा रहा है। रोबोटिक फौजें। रूस और अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए कैलटेक्स, खुद मुख्तार टैंक, अब जंगों में इंसानों को भेजने की बजाय एक दूसरे को तबाह करते हैं। लेकिन क्या होगा जब ये रोबोट फैसला करेंगे कि दुश्मन कौन है? किताब का इख्तिताम एक पुरअसरार सवाल पर होता है, अगर AI को खुदा बनने का मौका मिला तो क्या ये हमसे ज्यादा रहमदिल होगी? हरारी कहते हैं कि इंसानियत को बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि हम मालूमात की ताकत को अपनी कमजोरी न बनने दें। उनका मशवरा है, टेक्नोलॉजी को सुस्त करो, हर नई इजाद पर पाबंदी नहीं, लेकिन उसके असरात को समझने के लिए वक्त जरूर लो। इखलाकियात को टेक्नोलॉजी से आगे रखो, हर एल्गोरिथम से पूछो, क्या ये इंसाफ, हमदर्दी और आज़ादी को बढ़ाता है? मुत्तहिद हो जाओ। AI का मुकाबला करने के लिए पूरी इंसानियत को एक होकर काम करना होगा, वरना हमारी तकसीम ही हमारा खात्मा कर देगी। इंसानियत का इम्तिहान। नेक्सिस के आखिरी सबक। युवल नूह हरारी की नेक्सिस सिर्फ माजी की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें एक खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ धकेलती है जहां हर कदम पर हमारी अकल को चैलेंज किया जाएगा।
किताब के इख्तिताम के करीब हरारी एक ऐसे सवाल को उजागर करते हैं जो हर कारी के रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी औलादें हमें जालिम कहेंगी? वो बताते हैं कि जिस तरह आज हम गुलामी और सनती इस्तेहसाल पर शर्मिंदा हैं, उसी तरह आने वाली नस्लें हम पर एआई को बेलगाम छोड़ने का इल्जाम लगाएंगी। मगर अभी वक्त है कि हम अपने फैसलों को बदलें। हरारी का एहतियाती फार्मूला। 1. टेक्नोलॉजी को रोको मत, उसे समझो। हरारी कहते हैं कि एआई को शैतान करार देने की बजाय हमें उसकी सलाहियतों को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेडिकल एआई अगर गरीब मुमालिक में मुफ्त तशखीस फराहम करे तो ये इनकलाब ला सकता है, लेकिन अगर सिर्फ अमीरों तक महदूद रहा तो यही टेक्नोलॉजी दुनिया को और तकसीम कर देगी। 2. तालीम को नए सिरे से घड़ो। मौजूदा तालीमी निज़ाम जो फैक्ट्री वर्कर्स तैयार करता है वो एआई दौर में बेकार हो जाएगा। हरारी का मशवरा है कि बच्चों को जज्बाती ज़हानत, तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतें सिखाई जाएं, वो महारतें जो मशीनें नहीं सीख सकती। 3. जमहूरियत को डिजिटल बनाओ। हरारी की तजवीज़ है कि अलगोरिथम्स को अवामी मफाद में इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर स्वीडन में डिजिटल वोटिंग सिस्टम शहरियों को पॉलिसियां बनाने में बराह रास्त शामिल करता है, जिससे लोगों का एतमाद बढ़ता है। मुस्तकबिल के 3 मुमकिना रास्ते। हरारी किताब के आखिर में 3 ख्वाब पेश करते हैं। 1. डिस्टोपिया, जहां एआई एक आलमी आमर बन जाता है और इंसान डेटा के गुलाम की तरह जिंदगी गुजारते हैं। 2. यूटोपिया, जहां एआई ने बीमारी, जंग और गुर्बत खत्म कर दी है और इंसान फनून और फलसफे पर तवज्जो देते हैं। 3. तबाही, जहां एआई खुद को इंसानों से बरतर समझते हुए हमें खत्म कर देता है, जैसे इंसानों ने नेंडरथल्स को खत्म किया था। हरारी का कहना है कि इन 3 में से कौन सा ख्वाब पूरा होगा, ये हमारे अखलाकी इंतखाब पर मुनहसर है। कारी से आखिरी गुजारिश। नेक्सस का हर बाब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई दानिशमंद हैं? जब हमने आग ईजाद की तो हमने जंगली जानवरों से कहीं आगे निकल गए। अब जब हमने एआई ईजाद किया है तो क्या हम एक और छलांग लगा पाएंगे या अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे? हरारी की किताब हमारे सामने एक आईना रखती है जिसमें हमारी अजमत और कमजोरी दोनों नजर आती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी हमें इंसान नहीं बनाती, बल्कि हमारे इंसान होने का इम्तिहान लेती है। अगर आपने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी तो अपने आप से पूछें, क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को जानने के लिए जहां आपका स्मार्टफोन आपसे ज्यादा ताकतवर होगा? ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके मुस्तकबिल का नक्शा है। इल्म के इस सफर में शामिल हूं जहां हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। अगर आपको नेक्सस जैसी गहरी किताबों के खुलासे पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ को सब्सक्राइब करके इस सफर को जारी रखें। हर वीडियो आपकी सोच को चैलेंज करेगी, आपके दिल को छू लेगी और शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे 1 लाख से जायद इल्म के मुतलाशियों के खानदान का हिस्सा बने। नई वीडियोस की इत्तलात पाने के लिए घंटी को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपकी नजर से ओझल ना हो। क्यों? क्योंकि हर किताब एक राज है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हर खुलासा आपके लिए वक्त और ताकत बचाता है। क्योंकि इल्म का ये सफर आपके बगैर अधूरा है। आखिरी बात, जैसे नेक्सस ने हमें बताया कि मालूमात की ताकत हमारे हाथ में है, वैसे ही हमारा चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करके इस ताकत को अपने फायदे में तब्दील करें। याद रखें कि एक किताब, एक ख्याल, एक सब्सक्राइब आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। YouTube पर बुक्स दैट चेंज लाइफ सर्च करें और अभी सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बुक्स दैट चेंज लाइफ के साथ बढ़ते रहिए।